तो करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ माता मेरी माता और बहनों का सभी का सौभाग्य अखंड रखे। दोस्तों, इस वीडियो में करवा चौथ व्रत विधि दिखाऊंगी, किस तरह से करवे बदलने हैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगी। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। शाम को निर्जल रहकर शाम को यह व्रत चांद देखकर खोला जाता है। सबसे पहले आपको चौकी तैयार करनी है। चौकी बिल्कुल से अच्छे से पवित्र कर लीजिए, जगह को वहाँ पर गंगा जल से साफ कर लीजिए। आप कैलेंडर ले सकते हैं या फिर आप तस्वीर भी ले सकते हैं। कैलेंडर ये है कि आपको हर साल बदलना होता है और तस्वीर आप हर साल वही लगा सकती हैं। तो कैलेंडर को मैं आटे की मदद से यहाँ चिपका दूंगी। आप उससे भी चिपका सकते हैं टेप वगैरह से। तो यहाँ मैं आटे की मदद से कैलेंडर चिपका दूंगी। और कैलेंडर जो होता है वो लाल सा ही लेना चाहिए। एक वाइट में आता है लेकिन ये आपको लाल पीले में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ले लिया। 16 श्रृंगार करने हैं आपको, बिल्कुल 16 श्रृंगार करके ही ये व्रत किया जाता है। इसकी पूजा आप सुबह को भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं। दोपहर में टाइम मिले दोपहर में भी कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ ये शाम को होती है। जैसे आपके यहाँ होता है इस तरह से करिए। और जो कथा सुनी जाएगी वो आप दोपहर को सुन लीजिए। उसके बाद किसी किसी के चाय पी ली जाती है और किसी के बिल्कुल निर्जल रहा जाता है। तो कथा के बाद चाय अगर आप आपके पी लेते हैं तो आप कथा के बाद दोपहर में 2-3 बजे कथा करके चाय पी सकते हैं। तो यहाँ मैंने कलावे की माला तैयार कर ली है। कलावे की माला स्नान करा दिया है करवा चौथ माता को। कलावे की माला उस आटे की जो वो है, आटे से मंडे हुए आटे से चिपका दी हैं। इस तरह से ही माला बनाई जाती है। फिर हम क्या करेंगे, चावल लेंगे, चावल की डेरी बनानी है। उससे अष्टदल हमें बनाना है जिस पे हमें कलश स्थापित किया जाएगा। या तो आप दीप कलश स्थापित कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ दीप कलश स्थापित करने वाली हूँ। इसके अलावा आप नारियल का कलश स्थापित कर सकते हैं। अगर दीप कलश स्थापित नहीं करना चाह रहे हैं तो आप नारियल का स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जल डाल दिया है, हल्दी की गांठ डाल दी, सुपारी डाल दी है, सिक्का डाल दिया है और यहाँ मैंने गंगा जल डाल दिया है। और जो आम के पत्ते की 7 या 9 की टहनी आती है वो आप ले सकते हैं। 5, 7 या 9 की आम के पत्तों की टहनी ले सकते हैं। इसे टीकना है। और जो आपने कलश लिया है ये जो रखने के लिए, तो इस पे सतिया ज़रूर बनाना है और कलावा ज़रूर बांधना है। कभी भी जो कलश स्थापित किया जाता है उसके गले को सूना नहीं छोड़ा जाता है। तो कलावा बांध दें। और सारे जितने भी पत्ते हैं हमारे 7 या 9 के, मैंने यहाँ 9 पत्तों के लिए हैं तो 9 ही पत्ते मैंने यहाँ टीक दिए हैं, टीका लगा दिया है। तो यहाँ मैं जो दीप कलश स्थापित करूँगी तो यहाँ मैं चावलों के ऊपर दीपक रख के करूँगी। इसके अलावा अगर आप नारियल कलश स्थापित कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप चुन्नी लपेट के, नारियल सादा नहीं रखा जाता है, चुन्नी लपेट के आप उसके ऊपर रख सकते हैं, आम के पत्ते के ऊपर। तो यहाँ मैंने दीप कलश स्थापित कर दिया है। अब यहाँ पर हम वो रख देंगे, करवे रखेंगे। करवे के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गेहूं की डेरी लगा देंगे। थोड़े थोड़े गेहूं करके दोनों तरफ आपको डेरी लगानी है। एक करवा तो रखा जाएगा आपका जिससे आप जल चढ़ाएंगी। दूसरा करवा रखा जाएगा हमारी गौरा मैया के नाम का। आप गौर मैया बना सकती हैं, उनसे भी बदल सकती हैं, या फिर आप जैसे कि आपकी सहेली हैं उनके साथ बदल सकती हैं। बहुत से लोगों के ये करवा नहीं बदला जाता है। तो आप अगर नहीं बदला जाता है तो कोई बात नहीं, आप ना ही बदलें। इस तरह से मैं सभी विधि दिखाऊंगी। और मैंने पहले भी बताया है कि आप जितने भी कलश ले रहे हैं या पूजा पाठ के ले रहे हैं उन्हें आपको सतिया काटना है। तो यहाँ मैंने दोनों ही उस पर सतिये काट लिए हैं और दोनों के ही कलावे लगा दिए हैं। अब जो हमने पार्वती मैया का जो लिया है, या तो आप मिट्टी के भी करवे ले सकती हैं, आप पीतल के करवे ले सकती हैं। यहाँ मैंने चांदी का करवा लिया है जिससे मैं जल चढ़ाऊंगी और पार्वती मैया का ये लोटा ले लिया है। इस तरह से करेंगे। जो पार्वती मैया का जो लिया है उसके अंदर तो हमने ड्राई फ्रूट्स भर दिए हैं, या फिर आप अनाज भी भर सकते हैं, जैसे गेहूं वगैरह है वो भी भर सकते हैं। जो मैंने अपना लिया है उसके अंदर मैंने जल भरा है, थोड़ा सा गंगा जल मिला के उस जल को भरा है। और चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का इसलिए रखा जाता है इसमें क्योंकि चांदी को तासीर को ठंडी माना जाता है और जो कि चंद्र देवता के लिए मानी गई है, प्रतीक है। चांदी से बहुत ही जल्दी खुश होते हैं। जो आपने ये इसकी जो करवे की नोक होती है उसे रुई की मदद से मैंने यहाँ पर बंद कर दी है। आप जो सीक आती हैं गोवर्धन पे जो लगाते हैं इस तरह की सीक आती हैं, तो वो आप सीक की मदद से भी इसकी जो चोंच है उसको बंद कर सकते हैं। गौरा मैया की जो मैंने तस्वीर लगाई है उस पर चुनरी नहीं उड़ा सकते हैं,
अगर आपके पास तस्वीर है तो आप डायरेक्ट चुन्नी उड़ा दीजिए, अगर नहीं है तस्वीर आपके पास तो आप इस तरह से नीचे ही रख दीजिए। उड़ाने के उस पर हल्का सा नेक करके आप नीचे रख दीजिए। यहाँ मैं दो सबके बिंदी लगा रही हूँ, जितनी भी सभी देवी देवता हैं कैलेंडर पे बनने हैं। सभी देवी देवता हैं हमारे, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पार्वती, गौरा मैया, सूरज, चंदा, जितने भी सभी देवी देवता हैं उन सबको आपको बिंदी लगानी है। जो दीप कलश स्थापित करा है उस पर भी बिंदी लगानी है। सबको फूल चढ़ाने हैं। और जो हमने जो करवे रखे हैं दोनों, और उसमें मैंने थोड़े थोड़े बतासे भी डाल दिए हैं अंदर, और थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं उस जो गौरा मैया का है। अपने में सिर्फ मैंने जल ही भरा है। और उसके ऊपर प्लेट रख के ढक देनी है हमें। प्लेट के अंदर आप मिठाई भी रख सकते हैं, यहाँ मैंने बतासे रखे हैं, आप बर्फ़ी वगैरह भी रख सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने बतासे रखे हैं इस तरह से मीठी चीज़ रखनी है वो रख सकते हैं। मेकअप का सामान गौरा मैया को यानी कि चौथ माता को ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो यहाँ मैंने मेकअप का सामान जो भी आप यूज़ करते हो वो मेकअप का सामान आपको चढ़ाना है। तो यहाँ मैंने बिंदी लगा दी है करवा चौथ माता को, और थोड़ी सी मैं नेक कर दूँगी मेहंदी का। इस तरह से करवा चौथ माता को श्रृंगार की सामग्री हमें चढ़ा लेनी है। अब हमें प्रसाद में आप जो पूड़े बनाते हैं, मान लो जो बायने में पूड़ी बनाएंगे आप वो भी ले सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप बतासे ले सकते हैं, या फिर आपके पास बर्फ़ी है, मिठाई है तो आप प्रसाद में वो भी रख सकते हैं। तो यहाँ मैंने बतासे रख दिए हैं। सास के लिए जो होती है साड़ी निकाली जाती है मेकअप के सामान के साथ, और मैंने बायने में पैसे रख दिए हैं, श्रृंगार का सामान रख दिया है, साड़ी रख दी है। इसके अलावा आप जो बायना देंगी उसमें वो जो जो भी आपकी सास को पसंद है, मिठाई का डिब्बा भी रख सकते हैं, या फिर आप जो वो बनाते हैं गुलगुले जो बनते हैं वो भी आप दे सकती हैं। 7 की संख्या में या 11 की संख्या में इस तरह से ये गुलगुले दिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने फलों का भी भोग लगा दिया है चौथ माता को, यहाँ फलों का भोग लगाए। अब कहानी सुनने के लिए इस तरह से हमने गेहूँ लिए हैं और हम कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद थोड़े से जो जो गेहूँ है वो थोड़े से करवा चौथ माता के पास रखेंगे, और थोड़े से हमने जो लोटा लिया है उसमें डाल देंगे, और थोड़े से अपने पास जो आपने चुनरी ओढ़ी है उसके अंदर रख लेंगे। चुनरी ओढ़ने का विशेष महत्व होता है, जो आपकी उसमें चढ़ी हो फेरे के टाइम वो चुनरी ज़रूर ओढ़ें अपनी। ये हमारे सौभाग्य की निशानी होती है। चाहे आप कपड़े कैसे भी पहने, अपनी चुन्नी ज़रूर अपने साथ रखनी है। इस तरह से जो भी आपने जल का लोटा लिया है, कहानी सुनने के बाद इस तरह से बायना निकाल कर रख दीजिए आप अपना। और वो जल का जो लोटा लिया है वो आपको सूरज देवता को ही उसी समय कहानी को, क्योंकि दोपहर में सुन रहे हैं, अगर शाम को सुन रहे हैं तो आप अपना वहीं रखे रहने दीजिए। तो इस तरह से हम करवे पलट लेंगे। तो करवे पलटने के लिए याद रखें कि करवे टकराए नहीं। हम गौरा मैया का जो करवा है उससे पलटेंगे। तो गौरा मैया सुहाग दे, गौरा मैया सुहाग दे, इस तरह से कहते कहते हम इस तरह से करवा पलटने देंगे। तो 7 बार करवा जब हम पलट देंगे तो करवा हमारा जो करवा है वो गौरा माता के करवे के पास पहुंच जाएगा, और गौरा मैया का हमारे पास पहुंच जाएगा। अगर आप सहेलियों के साथ कर सकते हैं, सास के साथ करवा नहीं बदला जाता है, ना अपनी मम्मी के साथ बदला जाता है, तो आप अपनी सहेली के साथ बदल सकती हैं दौरानी जेठानी में। अगर वो भी नहीं है तो आप करवा माता से ही अपना करवा बदल सकती हैं। अब यहाँ पर सुहाग कैसे लेना है, आपको 3 या 7 बार सिंदूर गौरा माता जो चौथ माता है उनके लगाना है, यानी कि गौरा माता चौथ माता एक ही हैं, उनके लगाना है चौथ माता के। और फिर वो जो सुहाग है इस तरह से चुन्नी के सहारे आपको अपने लेना है कि हमने आपको सुहाग हमारा भी अमर रहे। इस तरह से आपको गौरा मैया को सुहाग लगा के सिंदूरे को, जो आपका सिंदूरा हो उससे सुहाग लगा के अपने भी मांग में लगाना है। इस तरह से आपकी पूजा फिर संपूर्ण होती है। और जो बायना आपने निकाला है उसको आप जब पूजा पूरी हो जाए, जब आप व्रत खोलें उससे पहले आप अपनी सास को पैर पड़कर ज़रूर दे दें। और जितना भी जो आपने सुहाग का सामान रखा है वो आप अगले दिन किसी को बांट सकती हैं। कुछ सामान अपने पास रख लीजिए, कुछ आप अपने जो भी दौरानी जेठानी हो